अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और नाश्ते में है कढ़ाई थी जो कि एक रात पहले अपिया ने बनाई थी, वो थी, और उसके साथ था सुलेमानी पराठा। अच्छा, किस किस ने ट्राई किया हुआ है सुलेमानी पराठा? असल में ये थोड़ा सा ना कम ऑयल में फ्राई हुआ होता है, आई बगैर ऑयल के होता है। हाँ। बस मतलब अंदर जो लगा हुआ होता है ना लेयर में, जो पराठे की लेयर में लगता है, बस वही लगा हुआ होता है, ऑयल या फिर घी। और वैसे ही लोग घी में बनाते हैं, लेकिन ये कि भाई को पसंद है सुलेमानी पराठे, तो वो लेकर आते हैं अपने लिए और बाकी सबके लिए भी ले आते हैं, अगर पूछ लेते हैं अगर किसी को खाने हैं तो खैर सुबह में हम उठे थे तो ये हॉट पॉट पे रखा होता, हमने कहा चलो इसी के साथ हम नाश्ता करते हैं। हमने बोला ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई गर्म हुई हुई थी, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी थी, अम्मी ने चढ़ाई हुई थी, और उसके बाद हमने बोला बस हम पराठा बस हमने निकाला थोड़ा सा सालन और हम बैठ गए। वैसे हम रोटी सालन नहीं खाते, नॉर्मली नहीं खाते, कभी कभी आप कह लें बहुत कम ऐसा होता है कि हम खा लें। खैर हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद हमने घर वगैरह समेटा और बहुत बहुत मुबारक हो भाई, हमारी मेड वापस आ गई है। ये हाँ, आप लोग देंगे मुबारकबाद, जोया आपको दे रही है। हाँ भाई मुबारक हो, क्योंकि ना बड़ा ना हेल्पिंग हैंड होता है, क्योंकि आपकी भले वो थोड़ी सी हम सफाई करवाते हैं, खाली झाड़ू पोछा करवाते हैं, पूरा घर का होल्ड हमने नहीं दिया हुआ, मतलब पूरा काम नहीं करवा रहे होते, लेकिन थोड़ी सी भी काम से ना बड़ी हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा यार। अब ये होता है टाइम टू टाइम आपके काम हो जाते हैं, नहीं तो अगर हमारे ऊपर होता है ना तो कभी हम शाम में सफाई कर रहे होते हैं, शाम में मतलब 4-5 बजे कर रहे होते हैं। कभी ये होता है कि हम सुबह में टाइम मिल जाता है तो हम सुबह में कर रहे होते हैं, तो हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन मेड का एक टाइम फिक्स होता है, उसने उसी टाइम पे आना होता है, तो सब लोग हाई अलर्ट पे होते हैं कि यार अगर कोई सो भी रहा है ना तो उससे पहले उठ जाए, नहीं तो अम्मी चीखेंगी। तो सारे उठ जाते हैं और सब चीज़ें वगैरह जो समेटनी होती हैं, उससे ना ये होता है जल्दी से घर भी समेट जाता है। हाँ, तो जरा साफ साफ जल्दी रहता है। पता है क्या, अगर मेड आ रही होती है ना तो फिर ना बड़ा इन लोगों को समझाना पड़ता है, भाई प्लीज़ आप लोग उठ जाएं, और नहीं आती ना हमारी तो ये लोग बात सुनते ही नहीं है और कुछ भी समेटने नहीं देते। और घर के मर्द हजरात, आप लोगों को पता है इस चीज़ से, तो आप भी गुजरते ही होंगे कि ऐसे ही करते हैं, कहीं बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, वहीं पे गिलास रख देंगे पानी का, और मतलब सारे काम ऐसे ही ना, सबके घरों में ऐसे ही होता होगा। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही, जब मेड आती है ना तो ज़रा ये लोग, हमारी तो नहीं, वो मेड का लिहाज करके उड़ जाते हैं कि वही पहले से उठ जाओ, पहले से सब चीज़ें मतलब सेट कर लो। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया था, जो कि बातों में निकल गया क्लिप, और वही पुलाव खाया था लेफ्ट ओवर, जो हमने एक दिन पहले बनाया था। और उसके बाद हम निकल गए थे घर से बाहर, हम निकल नहीं गए थे, अब्बू के साथ गए थे। अब्बू के साथ गए थे, और मैं बताऊँ इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा मौसम चल रहा था, और कल भी बहुत अच्छा मौसम था, आज भी पूरा दिन माशाल्लाह से। सुबह भी बारिश हो रही थी ना, सुबह 3 घंटे तक बारिश हुई है, मतलब कुछ 7-7:30 बजे से बारिश हो रही थी और काफ़ी खुनकी हो गई थी, मतलब ठंडक हो गई थी। हाँ। और क्या कहते हैं, अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह से, ऐसे ही रहे बस कराची का मौसम ना। हाँ अच्छा जी, अब ये बना रही हैं अम्मी रेसिपी, जो कि बनने जा रहा था एक दिन पहले, चने की दाल करेले। तो जाहिर सी बात है उसको रख दिया था हमने फ्रिज में दाल को, और अब दूसरे दिन जाहिर सी बात है उसको बनाना था। अब अम्मी ने क्या किया था, क्योंकि चने की दाल को अम्मी ने फ्रिज में रखा हुआ था तो बिल्कुल ठंडी हुई हुई थी, तो अम्मी ने दोबारा जब फ्रिज से बाहर निकाला तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख दिया था, ताकि वो ठिठर ना जाए, अकड़ ना जाए, ठीक है ना, जल्दी गल जाए। वो उसका जो एक प्रोसेस होता है ना भीगने वाला, वो ज़रा नॉर्मल उसमें फॉर्म में आ जाएगी और गल भी जाएगी। अच्छा, ये कर लिया था अम्मी ने चने की दाल के साथ। और इधर अम्मी ने मसालों में सिर्फ लाल मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है और नमक है। अच्छा, नमक हम लोग थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अब्बू तेज़ खाना पसंद नहीं करते, वो बहुत हल्का नमक खाते हैं। वैसे भी करेले इसमें जा रहे हैं तो करेलों को देखते हुए भी कम थोड़ा नमक, करेलों में थोड़ा कम ही नमक जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता। अच्छा खैर, यहाँ पर ये करेले हमारे ड्राई हो गए। ये इसी तरह से ना हमने दस्तरखान पे ना टेबल पे रख दिए थे, और ये पूरी रात आप कह लें इसी तरह से रखे रहे ना, और उसमें ये थोड़े से ड्राई हो जाए, थोड़े से ड्राई हो जाए ना तो उनको फ्राई करना आसान होता है ना। अच्छा, यहाँ पर ना प्याज को फ्राई करके अम्मी ने निकाल लिया था, उसके बाद अम्मी करेलों को फ्राई करेंगी। इतना फ्राई करेंगे इसको कि इस पर हल्का सा कलर आने लग जाए ना। ये प्याज रखी हुई है फ्राई हुई हुई, और उसके बाद करेले कितने थे? आधा किलो थे, आधा किलो से थोड़े से ज्यादा थे। हाँ, आधा किलो से ज्यादा थे। और दाल कितनी थी? तकरीबन 1 पाव थी ना? 1 पाव थी। इस बार अम्मी ने करेले थोड़े ज्यादा डाले थे,
लेकिन ये करेले ना बहुत मज़ेदार लग रहे थे। हम लोगों को करेले अच्छे लगते हैं, जिन लोगों को अच्छे लगते हैं उनको तो अच्छे लगेंगे, जिन्हें नहीं पसंद तो उनको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगेगी दाल के हिसाब से, क्योंकि दाल जो थी वो कुछ 200 ग्राम्स के बराबर की थी। अम्मी ना कप की मेजरमेंट से लेती हैं, मतलब कप से नाप करती हैं, तो दाल जो होती है ना 200 ग्राम ही आती है मेजरिंग कप के अंदर। अच्छा, तेल के अंदर अम्मी ने क्या करा, ये जो मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल दिया, क्योंकि डायरेक्टली डालते तो वो जलने लग जाता। और उसके बाद इसके अंदर अम्मी ने दाल ऐड कर दी, पानी भी ऐड कर दिया है। अब जो क्या कहते हैं, ये दाल है ना जब तक गल नहीं जाएगी ना, जब तक इसके अंदर करेले और प्याज ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, दाल ना क्योंकि फ्रिज में अम्मी ने रख दी थी, बाहर रखे रहते तो वो ख़राब हो जाती, तो हुआ ये कि दाल जो थी ना वो बहुत देर में जाके गल गई थी, लेकिन बहुत देर में गली। उसको टाइम लग गया क्योंकि वो ठंडी हो गई थी ना, थोड़ी सी अकड़ गई थी, लेकिन फिर भी अम्मी ने उसको गलाया और वो गल गई थी। अच्छा जी, जब दाल गल गई थी ना तो वो वाला स्टेप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो उसके लिए अम्मी ने क्या किया, जब दाल गल जाए तब उसमें वो तली हुई प्याज डाल देंगे, उसके अंदर करेले डाल देंगे और 4 से 5 अदद जो इमली के जवे होते, मतलब इमली होती है ना, वो डाल देंगे इसमें खटास के लिए। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा करेले चने की दाल बनके तैयार हो जाता है और ये इतना मज़े का लगता है ना। अब या मतलब सबको ही पसंद है सिवाय नेहाल के। नेहाल करेले खाना पसंद नहीं करता, बाकी सब लोग खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि बनते इतने मज़ेदार हैं। अच्छा, अभी इसका ना चूल्हा बन किया था तो आपको ज़रा लग रहा होगा रनी, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद दाल ना पूरा ऑयल भी सक कर लेती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो जाता है, चला जाता है इसका, इसके अंदर रहता नहीं है। अम्मी इसी स्टेज पे इसको ना चूल्हे को बंद कर देती हैं। अब देखें, आपको थोड़ी ड्राई लग रही होगी, सिर्फ ऑयली नज़र आ रहा होगा, तो बस इस तरह से रखते हैं इसको। और जब करेले फ्राई हो जाते हैं ना तो उसका फ्लेवर ना थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, इस वजह से हम इसको अच्छे से फ्राई करती हैं। मतलब करेले प्याज भी बनता है ना हमारे घर में, बहुत कम बनता है लेकिन बनता है, तो उसके अंदर अम्मी ना थोड़े से क्रिस्पी रखती हैं अम्मी ना करेले, तो वो खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। मतलब अम्मी ना इतनी देर तक उसको करेलों को इतनी देर तक फ्राई करती हैं कि उस पर एक गोल्डन सा ना कलर आ जाता है, एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है उस पर करेलों पे, तो उससे ना उसका फ्लेवर जो ज़बरदस्त सा निकल कर आता है ना, ओ माय गॉड, ज़बरदस्त लगता है। और बाकी अभी भी दोबारा ये देख के मैं खा चुकी हूँ लेकिन फिर से पानी आ रहा है क्योंकि वाकई बहुत मज़ेदार बनने थे। अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे बन के तैयार हुए। तो खैर, अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से अम्मी वाली रेसिपी। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करके कहेंगे हम भी ऐसी बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में इस तरह से बनता होगा और बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं बनता होगा। जिनके घर में नहीं बनता है तो वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये सिंपल वाले तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है रात का तकरीबन 1:30 बजे का या 2 बजे का टाइम है और इतनी प्यारी वाली बारिश हो रही थी, तो ना हम बाहर निकल गए, अपिया, मैं और नेहाल बाहर निकल गए थे क्योंकि लाइट गई हुई थी और गली में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। हमने बोला थोड़ा सा हम बारिश को एंजॉय कर लेते। इतनी अच्छी लग रही थी बारिश, कभी बहुत तेज हो रही थी, कभी हल्की हो रही थी, लेकिन हो रही थी बारिश ना, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी। मैं तो बिल्कुल सेंटर में आके खड़ी हुई थी रोड के, मैंने कहा कोई भी नहीं है, और जब लड़कियां बाहर हो तो मर्दों को अंदर ही होना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, हाँ, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये जब बारिश हो ही रही थी और लाइट गई हुई थी, लाइट काफ़ी देर की गई हुई थी, तो फिर ना हमने मंगवा लिया था फालूदा। बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था और बहुत एक ना क्रेविंग सी हो रही थी और सबका दिल चाह रहा था कुछ ठंडा, कुछ मज़ेदार सा खाने का, तो हमने फालूदा मंगवा लिया था जो कि स्वाद से मंगवाया था, काफ़ी मज़ेदार होता है। और आहा, क्या हमने एंजॉय किया। रात को शायद 1:30 या 2 बजे का टाइम था। हाँ, 1:30-2 बजे का ही टाइम था। इसी टाइम पे हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस और कभी कभी मेहरबान हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, तो वो लोग लाइट नहीं बंद करते या तो शायद भूल जाते होंगे, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बंद ना करें। कभी कभी नहीं भी जाती है लाइट ना। हाँ, और वैसे काफ़ी सारे लोगों के कान भी पक गए हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती। कोई बात नहीं यार, ये हम कराची में रहते हैं और ये तो दस्तूर बन गया है। खैर पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, सिर्फ कराची की बात नहीं है, बहुत कम एरियाज होंगे जहाँ पे लाइट नहीं जा रही, सब जगह जा रही है लाइट, सब जगह जा रही है। और भाई हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया फालूदा को। अगर आपका भी दिल चाह जाए और आपको भी क्रेविंग ये क्लिप देख के होने लगी तो आप लोग भी मंगा के खा सकते हैं। और बस इसी के साथ कर देते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।